भारत में मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ गांव में स्थित है असीरगढ़ किला। बादशाह जलालुद्दीन अकबर के वक्त में एक सूबेदार हुआ करते थे। नाम था शेख फरीद बुखारी। बाद में ये जहांगीर के खजांची भी रहे। इन्होंने ही बाद में फरीदाबाद शहर बसाया था। साल 1600 में शेख फरीद को अकबर ने एक खास काम से बुरहानपुर भेजा। वहां से शेख फरीद ने बादशाह के नाम एक संदेश भेजा जो कुछ इस प्रकार था। जनाब, ये किला है या क्या है? ऐसा किला तो हमने कभी देखा ही नहीं। फौज कितनी ही देर घेराबंदी कर ले, सिर्फ बादशाह की अच्छी किस्मत ही इसे हमारे कब्जे में ला सकती है। हमारे आदमी जो ईरान और रोम के किले देख कर आए हैं, उन्होंने भी ऐसा किला पहले कभी नहीं देखा। पहले तो ये ऊंची पहाड़ी पर बना है, इसके बाद इसके आगे 3 और किले हैं। न आने का रास्ता दिखाई दे रहा है न जाने का। आगे सपाट मैदान है, कहीं जंगल भी नहीं कि छिप सकें। और खबर मिली है कि अंदर 500 मन अफीम का ढेर है। तो अनाज कितना होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। किले पर 1300 के आसपास छोटी बड़ी तोपें हैं। उनसे कोई बचकर किले के नज़दीक पहुंच भी जाए तो किले की दीवार पर बड़े बड़े कढ़ाई बनाए गए हैं जिसमें 30 मन तेल गर्म कर हमला करने वालों पर फेंका जाता है। संदेश मिला तो अकबर के जनरल डींग हाँकने लगे, जनाब हमें मौका दीजिए, हम किले को गिराएंगे। और फिर मौका मिला, और ऐसा मिला कि 11 महीने तक सेना किले के बाहर ही खड़ी रह गई। शाही सेना को लगा कभी तो अनाज खत्म होगा, लेकिन हुआ नहीं। खानदेश के अंतर्गत आता था बुरहानपुर, और बुरहानपुर से कुछ मील की दूरी पर था असीरगढ़ का किला। अकबर ने जब खानदेश पर नज़र डाली तब दक्कन की रियासतें आपसी झगड़े से जूझ रही थी। 1565 में विजयनगर रियासत का अंत भी हो गया था, इसलिए खानदेश के राजा अली खान को उम्मीद नहीं थी कि दक्कन से कोई मदद आएगी। मुगल फौज के डर से अली खान ने अकबर की सरपरस्ती स्वीकार कर ली। इसके बाद अकबर ने बेरार पर हमला बोला, तब अली खान ने पाला बदल लिया। उसने अहमदनगर का साथ दिया और मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी। मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। साल 1591 में फिर हालात बदले। अकबर किसी भी तरह दक्कन में एंट्री चाहते थे। उन्होंने दक्कन की सभी रियासतों को संदेश भेजा कि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें। खानदेश एक बार फिर मुगलों के पाले में चला गया और अली खान को 5000 मनसबदार बना दिया गया। लेकिन अहमदनगर इसके लिए राजी नहीं हुआ। 1597 में अहमदनगर और मुगलों के बीच हुई जंग में अली खान की मृत्यु हो गई और खानदेश की कमान संभाली अली खान के बेटे कदर खान ने। बादशाह बनते ही नाम हो गया बहादुर खान। खानदेश में चलन था कि जब भी सत्ता पर खतरा मंडराए तो परिवार को असीरगढ़ के किले में भिजवा दो। वो इतना सुरक्षित था कि बादशाह मार भी दिया जाए तो बादशाह का परिवार बचा रहता। बहादुर खान ने अपनी जिंदगी के कुल 30 साल इसी किले में गुजारे थे और उन्हें बाहर की जिंदगी का कोई अता पता नहीं था। वहाँ दक्कन में भी शाही सेना की हालत खराब थी। कमान अब शहजादे दानियाल ने संभाल ली थी। जनवरी 1600 में दानियाल बहादुर खान से मिलने बुरहानपुर पहुंचे, लेकिन बहादुर खान ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने वही किया जो उनके पुरखे करते आए थे, पहुंच गए असीरगढ़ के किले में। मुगलों की तरफ से फिर शेख फरीद बुखारी को भेजा गया, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। बुखारी ने किले की खबर दी तो 8 अप्रैल 1600 को अकबर खुद बुरहानपुर पहुंचे। असीरगढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। शाही फौज सीज लगाकर बैठी थी। तब तरीका यही हुआ करता था, किले पर हमला ना कर सको तो घेराबंदी कर लो। खाने की कमी होगी तो मरता क्या ना करता वाली हालत हो जाएगी। जनवरी 1600 के अंतिम दिनों में शुरू हुई घेराबंदी दिसंबर 1600 तक पहुंच गई। सेना घेराबंदी किए बैठी रही, ना कोई बाहर आया ना कोई अंदर जा पाया। दिसंबर 1600 के रोज बहादुर खान अकबर के सामने पेश हुआ और अकबर से माफी मांगते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। बहादुर खान किले से क्यों निकला, इसके 2 कारण बताए जाते हैं। मुगल इतिहासकारों के हिसाब से किले की बंद हवा में बीमारी फैलने लगी थी। सैनिक बीमार पड़े तो मजबूरी में बहादुर खान को किला छोड़ना पड़ा। इसके बाद 17 जनवरी 1601 को असीरगढ़ के किले पर अकबर का कब्जा हो गया। अकबर ने खानदेश, बेरार और अहमदनगर के कुछ इलाकों को मिलाकर एक नया सूबा बनाया और शहजादे दानियाल को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अकबर का दक्कन कैंपेन सफल हो पाता इससे पहले ही शहजादे सलीम ने बगावत कर दी और उन्हें आगरा वापस लौटना पड़ा। 1605 में उसकी मृत्यु हो गई। अंत में असीरगढ़ के किले से जुड़ा एक और रहस्य आपको बताते चलते हैं। अगर कोई असीरगढ़ के किले में जाए तो उससे जुड़ी कई सुपरनैचुरल कहानियां सुनने को मिलती हैं। इनमें से एक किस्सा जुड़ा है अश्वत्थामा से। महाभारत वाले अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जिन्हें अमरता का वरदान मिला था। स्थानीय लोग बताते हैं कि असीरगढ़ किले के पास एक शिव मंदिर में रोज अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं, इसलिए यहाँ हर सुबह शिवलिंग पर फूल चढ़े मिलते हैं। अब इस बात को सही या गलत साबित करने का कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन असीरगढ़ और अश्वत्थामा का रिश्ता ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी दर्ज है। आईने अकबरी में असीरगढ़ किले के अश्वत्थामा के बारे में जुड़े रहस्य को दर्ज किया गया है।